इतना अच्छा ओकेशन है, इतना अच्छा ओकेशन पर व्लॉग बनाने का कंटेंट भी मिल रहा है, तो फिर भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तीनों व्लॉगर इतने शांत क्यों हैं? चलिए तो हम आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि फ़िज़ा का बर्थडे है, और बर्थडे है तो सेलिब्रेशन भी बनेगा, केक भी होगा, लेकिन फिर भी तीनों व्लॉगर शांत क्यों हैं और इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? वो जो सन्नाटा छाया हुआ है वो इसलिए छाया हुआ है क्योंकि जजेस के जो कमेंट मिले हैं या जो भी कुछ पचका हुआ है जनाब का, उसकी वजह से वो बिल्कुल शांत हैं। अभी तक तो नहीं तो मैडम कब की स्टोरी लगा चुकी होती, लेकिन इस बार स्टोरी भी नहीं लगाई। और आपने देखा ही होगा व्लॉग में कैसे दोनों मुंह लटका कर बैठे थे और एक्सक्यूजेस बता रहे थे कि किस तरह से वो जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी मुश्किलों से करा था। भाई इस तरह से रोने धोने से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी होती है। ये ठीक है भाई, आप तीन व्लॉगर हो तो आप जो है अपील करोगे, या तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना बाकी के नॉन डांसर या बाकी के लोगों के साथ, कंटेस्टेंट के साथ। अब ठीक है, तुम लोग व्लॉगर हो, 30 लाख और 35 38 लाख आप जो है सब्सक्राइबर लेकर बैठे हो, तो आप अपील कर लोगे और हर टाइम जो है तीनों बहन भी करेगी, वाइफ भी करेगी, खुद भी करोगे, स्टोरी भी लगाओगे, तो बाकी के साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। लेकिन जो भी हो रहा है वो सब जो है टैलेंट के बल पर हो रहा है। अब देखिए, हम दूर नहीं जाते, हम बात करते हैं संगीता फोगाट की। अब वो तो नॉन डांसर हैं, वो तो रेसलर हैं, लेकिन फिर भी वो जो डांस है, जो उनके कोरियोग्राफर उनसे करा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त उनसे डांस करते हैं, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे जो टीवी के सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे कि उर्वशी थी, उन्होंने मेहनत करने में कम कसर की थी। देखिए उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर भी आ गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने फ्रैक्चर वाले पैर से पानी में परफॉर्मेंस की थी और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो क्या वो भी एक व्लॉगर हैं? क्या वो भी रोती हुई नजर आई? क्या आपको अपनी जो है सिंपैथी गेन करने के लिए चोटें दिखा रही थी? ये सारा कांड जो है ना, ये ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिनको आदत है ना रोने धोने की, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की, सो ये काम सारे वही कर सकते हैं। बाकी के कंटेस्टेंट जो है ना वो भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अप एंड डाउन्स भी देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो है इतने सिंपैथी गेन करने के लिए छोटे छोटे कट जो है वो दिखा रहे हैं कि ऐसे फिसल रहे हैं, वैसे फिसल रहे हैं। पूरा डेडिकेटेड बिहाइंड द सीन का जो व्लॉग है वो इतना बड़ा कर दिया कि लोग डिस्टर्ब हो जाएं और परेशान हो जाएं, और आपको जो है ज़बरदस्ती की, जो कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं थी, बाकियों की अच्छी थी, तो लेकिन फिर भी आपको जिताने के लिए वोट करें, वोट के लिए बार बार कह रहे हैं। और क्या कह रहे थे आप पहले कि नहीं मैं वोट की अपील नहीं करूँगा, मैंने अभी तक एक बार भी वोट की अपील नहीं करी, और अब इतना प्लीज़ 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 कह के ये सब करते हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये कौन सा लाडला बेटा है, कौन सा ऐसा व्लॉगर है जो इतना इसको चढ़ा कर रखते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। कौन हार्ड वर्क करनी है? वहाँ जितने भी लोग हैं ना आज अपनी मेहनत के बल पर वहाँ पर पहुँचे हैं। कोई ऐसा नहीं है, इनकी तरह से नहीं है कि जो है अपनी वाइफ के बल के तौर पर वहाँ पर पहुँचे हैं, कि जो भी उन्होंने आज भी जो भी स्टैंड करते हैं ना, ये सब जो जाने जाते हैं, ये दीपिका की वजह से जाने जाते हैं, चाहे फिर ये खुद हो, चाहे फिर वो इनकी जो है बहन हो। आज वो जो इन्फ्लुएंसर बनी घूम रही है, क्या कुछ नहीं किया भाभी ने उसके लिए, लेकिन वो कभी भी भाभी के लिए कुछ करती है, फिर चाहे वो फ़नी के लिए किसी ने कुछ कहा और उसके लिए फिर एक रैंट वीडियो वाली बात हो, या फिर भाभी ट्रोल हो रही हो इनके कपड़ों के लिए तो उसकी वाली बात हो, लेकिन आज तक कभी सामने नहीं आई। और ऐसा मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है, जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन वो महसूस डेफिनेटली हो जाती है। तो बात करेंगे कि ये सारी जो है पलटन को लेकर दीपिका मैम जो पहुंची हैं वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। अब एक बात बताओ, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ऐसे कौन से सेलिब्रिटी जा रहे हैं जिनके लिए पेपराजी वहाँ पे खड़े होंगे? कुछ और चक्कर नहीं है बाबू भैया, ये वोट का चक्कर है। और ये जो वोट का चक्कर है ना, ये इसलिए कि पीआर इनकी इतनी एक्टिव हो गई है कि हर चीज़ जगह पे जहाँ पे आप जा रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जब भी मैडम बाहर निकल रही हैं, सर बाहर निकल रहे हैं, तो पेपराजी वाले इनको कवर कर रहे हैं, जिससे कि लाइमलाइट में बने रहें और याद दिलाते रहें कि अभी हमें जो है आपकी वोट की ज़रूरत है। और ये लोग खुद फ़ोन कर करके पेपराजी को बुलाते। नहीं तो आप एक बात बताइए, होटल के बाहर कौन निकलते हैं? तो जब होटल के बाहर निकल कर आ रहे थे तो वो पहले डॉक्टर खाला नज़र आई, फिर उनकी अम्मा नज़र आई। अम्मा फुल एकदम फॉर्म में हाय हेलो कर
करते हुए, क्योंकि अम्मा को पता है, जो अम्मी हैं वो हैबिचुअल हो चुकी हैं इन पेपराजी की, इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं या वो सो कॉल्ड जो भी कुछ वो फुटेज लेते हैं उसकी। तो वो हाय हेलो करते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे करके। और लेकिन क्योंकि अम्मा जो है इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, तो अम्मा बेचारी एक साइड में खड़ी हो गई। और मुझे तो डॉक्टर खाला का फेस देखकर बड़ा अजीब लगा कि किस तरह से झेपते हुए वो सामने से निकल गई, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की झेलने की आदत नहीं है, लेकिन अम्मी इनकी परफेक्ट हैं। और उसके बाद जो आती हैं तो वो आती हैं डब्बा मैडम। डब्बा मैडम बाहर निकलती हैं, साथ में फिजा भी होती है, और ऐसे एक्सप्रेशन दे रही होती हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं है। एक लाइन से लगे हुए सारे के सारे निकल कर बाहर आ रहे थे, और वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, अम्मी से भी पूछ रहे थे सारी चीज़ें, और ऐसे बर्ताव करके, ऐसे बिहेव करके दिखा रही थी, हाँ बड़ी बड़ी आंखें करके, अच्छा मतलब जैसे हैरान हो गए कि ये सामने से खड़े हैं, जबकि सब पता है कि बाहर पेपराजी खड़े हुए हैं, लाइन से निकल कर सारे एक एक लोग आ रहे हैं, सब पता है। और लास्ट में आते हैं जनाब और मैडम, ये कहती हैं तो वो हाय हेलो करके, कैसे हो, ठीक हो मैडम, ऐसे ठीक है मैडम, वैसे ठीक है कह के जब वो निकल के दिखती है, तो डब्बा मैडम वहाँ पर उनको बताती है पेपराजी को कि यहाँ पे जो है ना फिज़ा का बर्थडे है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। तो भाई उनको जब पता चल गया तो उन्होंने भी विश कर दिया। अब उसके बाद जनाब और मैडम जब आते हैं ग्रैंड एंट्री के साथ, और मैडम फुल टू एटीट्यूड में ऐसे दिखाते हुए कि जैसे उनको पता ही नहीं है, बुलाया तो तुमने खुद नहीं है, इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना है हम कि हमें पता नहीं है कि आप ही पेपराजी को बुलाते हो। रही बात इसकी लाइमलाइट में रहने का, जो अभी तक भी चस्का है ना वो निकला नहीं है। वो क्यों नहीं निकला है? अगर तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, तो तुम घर बैठो ना। तुम जो मुंह उठा के बार बार बच्चे को लेकर निकल जाती हो, फिर फुटेज दिखाती हो, फिर उनको बुलाती हो वहाँ पे, और फिर उनसे कहती हो कि अच्छा मैं तो बैकडोर से आई थी, फिर भी तुम मिल गई, तुम्हें मैं बाद में फुटेज नहीं दूंगी। अरे भाई एक बात बताओ, हर जगह जहाँ पर भी आप जाते हो, क्या पेपराजी वालों को पहले से पता होता कि आप वहाँ पर जा रही हो? नहीं, आप वहाँ पर बुलाया जाता है, आपको वहाँ पे उनको कॉल करके बुलाया जाता है आपको कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने फ्लो में कह तो दिया कि मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, घर से ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन आप बेबी को लेके हर जगह नज़र आ रही हो, डेली के डेली आप शूट पर जा रही हो, क्योंकि ये जो लाइमलाइट वाली जो ज़िंदगी है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये नहीं है कि आप जो है ना आउट ऑफ फ्रेम नहीं होना चाहते हो, आप जो है नज़रों में रहना चाहते हो। और दूसरा मौका ये है कि जब तक आप सामने से पढ़ोगे तो लोगों को रिमाइंड होता रहेगा कि हाँ हमें वोटों की ज़रूरत है, और हम इस तरह से प्रोग्राम में आ रहे हैं, और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ बस आप एक बार अपील कर देंगे कि झलक दिखला जा में आ जाए, और वो परफॉर्मेंस है और मैं शूटिंग पे आ रही हूँ, तो बस लोगों को रिमाइंड हो जाता है। और हंसी तो मुझे जब आई, जब वो जो काले से कपड़े में पहन के जो वो निकल कर आए ना, जिनको कोई पूछता भी नहीं है। सबसे पहले एक्चुअली होटल से बाहर वही निकले थे, सबसे आगे वही थे, किसी ने घास नहीं डाली उनको, और घास तो भैया भाभी ने भी नहीं डाली, जब भी तो भैया भाभी ने आने से मना कर दिया था शूट पर। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेंगे मीडिया को, सेलिब्रिटीज़ को, जजेस को, किसी को भी, इसीलिए कि वहाँ जब आएंगे तो पेपराजी वाले जो है फिल्म सिटी में रहते हैं, और रहेंगे तो डेफिनेटली फ़ोटोशूट भी होगा, फ़ोटोशूट होगा तो वो सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी तो आदत है सवाल पूछने की। कि अगर उन्होंने सवाल पूछा कि आप फ़नी आप क्या करते हो, तो फ़नी के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसी तरह से खिसिया के चुपचाप सूंगड़ी में निकलते हुए फ़नी भाई हमारे नज़र आए। अगर आप देखोगे जो वीडियो पेपराजी ने कवर की है, तो उसमें सबसे पहले जो ना हमारे फ़नी भाई ही निकलते हुए नज़र आए हैं। और उसके बाद फिर आई हैं अम्मा, फिर आई है डॉक्टर खाला जो कि बेचारी बहुत हैरान परेशान सी थी, और उसके बाद अम्मी आई हैं फुल फॉर्म में हाय हेलो करते हुए। ऐसे उनको देखकर तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा था जैसे वो मूवी थी ना जिसमें वो दीपिका पादुकोण हाथ हिलाते हुए आती हैं, एग्जैक्टली अपने आप को हीरोइन समझ के हाथ हिलाते हुए आई। और दूसरे नंबर की जो नौटंकी हीरोइन है ना, एक तरीके से जो ऐसे हैरानी वाला वो मुंह बना कर दिखा रही थी, जिसको पता ही नहीं है। पता तो उन्हें सब थी, जब वो पीछे लाइन में लगी हुई थी तो उनको दिख नहीं रहा आगे कौन खड़े हैं, फोटोग्राफर खड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियो शूट हो रही हैं, तो बस ऐसे हैरानी बड़ी बड़ी आंखें दिखा के कह रही थी, और फिर हाय हेलो करके वो भी निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह जहाँ पर भी ये जा रही हैं आजकल, ये पेपराजी वालों को फ़ोन करके बुलाती हैं लाइमलाइट में रहने के लिए और वोट अपील करने के लिए। तो चलिए भाई, जब इनका व्लॉग आ जाएगा तो आपको वो सब देखने के लिए मिल ही जाएगा, जो हमें जानकारी मिली हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।